भगवान विट्ठल का दिव्य प्रवास होता है, एक ऐसा प्रवास जिसे विष्णुपद कहा जाता है। चंद्रभागा नदी के तट पर बसा यह स्थल आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में विट्ठल भगवान पंढरपुर के मुख्य मंदिर से प्रस्थान कर गोपालपुर के निसर्गरम्य विष्णुपद पर विराजमान होते हैं। चंद्रभागा नदी के बीचों बीच स्थित यह छोटा सा द्वीप, जहां भगवान की पवित्र पादुकाएं और ग्वालों के पदचिन्ह मौजूद है, भक्तों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं। परंपरा के अनुसार ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि समारोह के बाद विट्ठल भगवान पूरा 1 महीना यहाँ अज्ञातवास में रहते हैं। इसी कारण इस अवधि में विट्ठल के सभी राजोपचार, सभी पूजा अर्चना विष्णुपद पर ही संपन्न की जाती है। दूर दूर से आए वारकरी इस समय पंढरपुर पहुंचकर न केवल मुख्य मंदिर में दर्शन लेते हैं, बल्कि नौका से विष्णुपद तक पहुंचकर भगवान के इस विशेष स्वरूप के दर्शन करते हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ मिलने वाली दिव्यता जीवन में नई ऊर्जा और शांति प्रदान करती है। विट्ठल की सानिध्य में मिल रही यह आध्यात्मिक अनुभूति हर किसी के मन को भाव विभोर कर रही है। रामकृष्ण हरी पंढरपूर पासून 2 किलोमीटर अंतरावरती नदीच्या पात्रामध्ये विष्णू भगवंताचं मंदिर आहे। विष्णू भगवंताचे 2 समचरण या ठिकाणी आपणास पाहायला मिळतात। त्याचबरोबर या ठिकाणी श्रीकृष्ण भगवंताचं देवडा चरण आहे। श्रीकृष्ण भगवंतांची या ठिकाणी काठी आहे। श्रीकृष्ण भगवंताची बासुरी आहे। भगवंतांनी या ठिकाणी गोपाळ काला केलेलं वाटी आहे। श्रीकृष्ण भगवंताबरोबर बाळ गोपाळ गाई गुरु आलेली त्यांची पाऊलखुणं आपल्याला नदी पात्रामध्ये व मंदिर पात्रामध्ये पाहायला मिळतात। त्याचबरोबर 4 गायींची पावलं या चौथऱ्यावरती आपणास पाहायला मिळतात। श्रीकृष्णाचं देवडाचरण या ठिकाणी आहे। समचरण विष्णू भगवंताचं आहे आणि ज्ञानेश्वर महाराजांनी समाधी घेतल्यानंतर पांडुरंग परमात्मा 1 महिना या ठिकाणी विश्रांतीसाठी आलेले आहेत। मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये संपूर्ण महिनाभर भगवंत या ठिकाणी असतात। त्यामुळे सर्व भाविक भक्तगण दर्शनासाठी मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये विष्णुपद मंदिरामध्ये येतात। दही धपाट्याचा देवाला नैवेद्य दाखवतात आणि वरती वनामध्ये जाऊन वनभोजन करतात। असं हे विष्णुपद मंदिर आहे।